नेहा दी आप कहाँ हो, आपकी वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही है, आपने अपनी प्रेगनेंसी क्यों हमसे छिपाई, आपने अपने बेबी का क्या नाम रखा है। ऐसे ही बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे रिसीव हो रहे थे एंड आज का वीडियो बिल्कुल यही है क्योंकि आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैंने Q&A किया था और उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं एंड आज मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आई हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड इट फैशन हिंदी में। और चलिए बिना ज़्यादा बातें की आपके सवालों का मैं जवाब देती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट और सबसे ज़्यादा जो मुझसे सवाल किया गया है वो ये है कि नेहा आपने अपनी प्रेगनेंसी क्यों छुपाई। अभी जितने भी यूट्यूबर हैं वो अपने बेबी बम के साथ फ्लॉन्ट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, आपने क्यों नहीं किया। ऑल्दो मैं आपको बता दूं मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऑलरेडी गैस कर चुके थे कि नेहा आप प्रेग्नेंट हो, इस तरह से मुझे मैसेज आ रहे थे। बट और छुपाने की जहाँ बात की जाए ना तो वो मैंने इसलिए छुपाया क्योंकि इसके पहले मिस हैपनिंग हो चुकी है बेबी को लेकर मेरे साथ। तो मैं, मेरे हस्बैंड एंड हमारी फैमिली ने मिलकर डिसाइड कि नहीं, हम इस बार बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, आपको ऑन कैमरा भी नहीं बताना है अपने सब्सक्राइबर को, और इसीलिए मैंने ये बात छुपाई। होप आप सभी अंडरस्टैंड करेंगे कि जब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो बिल्कुल भी बताने का मन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सेफ़ हो, अच्छे से हो जाए, उसके बाद तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूँगी। और मैंने आपसे शेयर किया भी जब बेबी का हमने छठी मनाया था तो मैंने आपसे सबसे पहले पिक शेयर किया था। तो बस यही एक रीज़न था जिसके कारण मैं आपको नहीं बताई। दूसरा जो क्वेश्चन था वो सबसे ज़्यादा आया है कि नेहा आपने वीडियोज़ कैसे मैनेज किए। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मेरे वीडियोज़ कैसे मैनेज हो रहे थे। देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आप मल्टीपल वीडियोज़ बना के उसे शेड्यूल कर सकते हो। जो भी लोग यूट्यूब में काम करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, वो इस बात को जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप ये चीज़ जानिए कि 1 ईयर तक आप अपने वीडियोज़ को शेड्यूल करके रख सकते। तो जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिली कि मैं एक्सपेक्टेड हूँ तो उसके बाद मैंने फटाफट से वीडियो बनाना शुरू किया और बहुत सारे मल्टीपल मैं वीडियो बना के रख दी थी और एडिटिंग होती गई। मेरे जो एडिटर हैं वो एडिटिंग करते गए और आप लोगों के सामने वीडियोज़ आते रहे और इसीलिए आप लोगों को नहीं पता चल पाया। तो ये एक टेक्निक है जो कि कोई भी इंसान यूज कर सकता है। आपको यदि बहुत दिन तक वीडियोज़ नहीं बना पा रहे हो आप, या फिर बहुत बार ऐसा होता था कि मैं बीमार हो जाती थी बट मेरे वीडियोज़ आते थे, तो उसका रीज़न यही है क्योंकि हमेशा बैकअप रखना होता है हम यूट्यूबर्स को। और जितने भी यूट्यूबर ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि बैकअप हम लोग हमेशा रखते हैं, और ऐसा न्यूज़ मिलने के बाद तो डेफिनेटली बैकअप बनाना तो बनता था। एक और क्वेश्चन है जो कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कहा है फ़िलहाल कि नेहा दी आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो देखिए, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं रिप्लाई नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी कंडीशंस वैसी थी, बेबी हुई थी और उसके बाद फिर आपको भी पता है बहुत बिजी हो जाता है लाइफ। बट अब मैं अपने पुराने भी कमेंट को निकाल के सबको रिप्लाई कर रही हूँ। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगी। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और साथ में एक और क्वेश्चन आ रहा था कि नेहा आप अपनी बेटी का फेस हमेशा क्यों हाइड करके लगाते हो। तो देखिए, बड़े लोग बोलते हैं कि जब तक आपकी बेबी 3 मंथ्स की या 4 मंथ्स की या 6 मंथ्स की नहीं हो जाती है तब तक आप बेबी का फेस मत दिखाओ, क्योंकि अब पता नहीं, फॉर अ सेफर साइड बड़े लोग जब बोलते हैं तो बात माननी चाहिए। और मैंने भी ये सोचा है कि आफ्टर 3 मंथ या 4 मंथ मैं फिर डेफिनेटली आपको अपनी बेबी से मिलाऊंगी, स्क्रीन पे आगे मिलाऊंगी अपनी बेबी से आपको। तो बस यही एक रीज़न है जिसके कारण मैं बेबी का फेस हाइड कर देती हूँ। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेहा आपने अपनी बेबी का क्या नाम रखा है। और जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सबको पता है कि मुझे बेबी गर्ल हुई है और मैंने उसका नाम रखा है अयांशी। अयांशी मतलब होता है लकी। और मुझे लगा कि अयांशी, एक्चुअली ये जो नाम है ना, ये मेरे हस्बैंड सोच के रखे थे कि यदि बिटिया होगी तो हम अयांशी ही रखेंगे। तो ये उनका ही सजेस्टेड नेम है, अयांशी नाम है उसका। और उसे हम लोग घर पे सिया, लाडो, गुड़िया, बहुत सारा कुछ बुलाते हैं, बट ऐसे उसका नाम अयांशी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सबसे ज़्यादा कि नेहा दी यूट्यूब में आप कितना कमाते हो। देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यूट्यूब में कितनी इनकम होती है, कितनी कमाई होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है। आपको एक मॉडरेट अमाउंट में आपकी इनकम होगी। हाँ, इनकम होती है स्पॉन्सरशिप में। आपको जितनी स्पॉन्सरशिप मिलेगी, जितने एड्स होंगे, जितने भी डिफरेंट कंपनीज़ के आपको स्पॉन्सरशिप मिलते हैं ना, उसमें ही कमाई होती है। तो उसके बाद आपका एक अच्छा हैंडसम अमाउंट हो जाता है, बट यूट्यूब से ज़्यादा कमाई नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेहा दी आपके हस्बैंड क्या करते हैं, और उसी से रिलेटेबल और भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो यूट्यूब पे क्यों नहीं आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरे जो हस्बैंड हैं वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वो MNC में काम करते हैं। और दूसरी बात कि वो यूट्यूब पे क्यों नहीं आते हैं, तो वो कैमरा शाई पर्सन है, उन्हें नहीं पसंद है यूट्यूब पे आना, तो मैं भी फोर्स नहीं कर सकती हूँ डेफिनेटली। और इसके अलावा मैं फिर भी अपने ट्रैवल वीडियोज़ में आपको अपने हस्बैंड से मिला चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ उनको, तो बस यही एक रीज़न है। ओके हाँ, और ये जो एक क्वेश्चन है जो मुझे बहुत दिनों से आ रहा है, हर वीडियोज़ पे आ रहा है कि नेहा आपके नए वीडियोज़ कब तक आएंगे, आप क्यों वीडियोज़ लेकर नहीं आ रहे हो। तो देखिए, बैकअप जो मैंने बनाया था वो भी एक लिमिटेड था जो कि उतने दिन तक चला, बट बेबी होने के बाद अब मेरा बैकअप भी ख़त्म हो गया था। और यदि मैं कहूँ तो इसीलिए नए वीडियोज़ में नहीं बना पा रही थी, क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी होती है ना, तो उसको पूरे दिन उसी को संभालने में लग जाता है, पूरा टाइम उसी को देने में लग जाता है, तो इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। बट मैं बिल्कुल श्योरिटी आप लोगों को देती हूँ कि अब मैं रेगुलरली आप लोगों से मिलने आऊँगी, आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। सो स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेहा दी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और साथ में एक और क्वेश्चन था, हाँ यस, आप YouTube में कैसे आई। तो मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है इंग्लिश ऑनर्स। प्रोफेशनल डिग्री की बात करूँ तो मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया है, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, और वो मैंने किया है INI FD से। और इसके अलावा मैंने किया है LLB जो कि इस ईयर कंप्लीट हो गया है। तो ये तीनों है जो कि मैंने कर रखा है। और अब बात करते हैं कि मैं YouTube में कैसे आई। तो पहले तो मैं अपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मैं वर्क कर रही थी, देन उसके बाद फिर मैंने फ़िनेंस में भी मैंने काम किया, एंड शादी के बाद फिर मैंने जॉब क्विट कर दी थी। और उसके बाद फिर अचानक से मुझे ख्याल आया कि मेरा जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग है वो रखा का रखा रह जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करो, आप उसमें ड्रेसेस डिज़ाइन करो। और मैंने वैसे ही किया था, www.findyourfashion.in करके मेरा एक वेबसाइट हुआ करता था एक्चुअली, अब वो बंद हो चुका है। तो उसमें मैंने बहुत सारे लहंगे और गाउन्स मैंने डिज़ाइन किए अपने कस्टमर के लिए एज़ पर देयर टेस्ट, और उनको जैसा चाहिए होता था। तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो उसको फिर मैंने क्विट किया। और फिर मैंने सोचा कि कुछ और करते हैं। तो अचानक से YouTube का भी ख्याल आया कि क्यों ना ये जो मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग है, या फिर ड्रेसेस को लेकर, या फिर बॉडी टाइप को लेकर जो मेरी नॉलेज है वो मैं शेयर करूं आप सभी से। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि किस तरह से हम अपने आप को ड्रेसअप करें, अपने आप को ग्रूम करें। बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो, ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड हो। और उस वक्त मैं सच बताऊं तो बिल्कुल भी अर्निंग की या पैसे की बात मैंने सोची ही नहीं थी। जस्ट फॉर अपने आप को इंगेज करने के लिए बोल सकते हो, मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था। बट उसके बाद ये मेरा एक पैशन बन गया, और अब मैं इसके पीछे इतनी ज़्यादा मैं खुश रहती हूँ, बहुत खुश होती हूँ जब मैं आपसे इंटरेक्ट करती हूँ, आपके लिए वीडियोज़ लेकर आती हूँ। आपके कमेंट जब मुझे रिसीव होते हैं अच्छे अच्छे, मुझे खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस यही रीज़न है यूट्यूब में आने का। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल जवाब हो गए, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है बहुत दिनों के बाद आप लोगों से इंटरेक्ट करके। और आप बताइए कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, एंड मैं जल्द ही आप लोगों को अयांशी से भी मिलवाऊंगी। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।